और हम मुसलसल पिछले 2 इतवारों से सीख रहे हैं कि खिदमत गुजारी के लिए हमें नेमतें दी गई हैं। जो नेमतें खुदा ने मुझे और आपको दी हैं वो खिदमत गुजारी के लिए दी हैं। आमीन। रूह कुद्स की नेमतों के बारे में कि ये जो खिदमतें हैं इनमें हम जब रूह की नेमतें में मिलती हैं तो फिर हम एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, हम एक दूसरे की फ़िक्र करते हैं, एक दूसरे की बर्दाश्त करते हैं, हम एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं और फिर एक दूसरे को माफ़ करते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आपस में मोहब्बत रखें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। कुलसियों 3 बाब उसकी 12वीं से 17वीं आयत। मैंने ये भी बताया था कि अगर आप रूह की नेमतों में बढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपने 2:12 और 2:4 याद रखने हैं। 2:12 क्या है? पहला करंथियों 12 बाब, रोमियो 12 बाब। इसमें आपको जिक्र मिलेगा रूह की नेमतों का। और फिर 2:4 क्या है? इफसियों 4 बाब और पहला पतरस 4 बाब, वहां पर भी आपको जिक्र मिलेगा। कुलसियों 3 बाब उसकी 12 से 17 आयत। तो यहाँ पर खुदा का बंदा मुझसे और आपसे मुखातिब है। बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिलम और तहम्मुल का लिबास पहनो। गौर करें जरा, खुदा का बंदा क्या कह रहा है हमसे। खुदा का बंदा पौलुस रसूल मुझे और आपको कह रहा है कि खुदा के बरगजीदों की तरह, चुने हुओं की तरह, अल्लाह के किए हुओं की तरह, खुदा के वफादारों की तरह हमने क्या करना है? जो पाक और अजीज हैं, ये जो बरगजीदा लोग हैं खुदा के अजीज हैं, जो चुने हुए लोग हैं खुदा के अजीज हैं, उनकी तरह वो कह रहा है उनकी मानित दर्दमंदी, मेहरबानी और फरोतनी और हिलम और तहम्मुल का लिबास पहनो। जैसे आपका बदन लिबास से ढका जाता है ऐसे आपकी रूह भी लिबास पहनती है। आमीन। जब आप दर्दमंद होते हैं तो लोग कहते हैं यार फलां शख्स बहुत दर्दमंद है, फलां शख्स बहुत हलीम है, फलां शख्स बहुत तहम्मुल वाला है, यार जितना भी उसके साथ कर लो वो बर्दाश्त करने वाला शख्स है, वो बहुत बर्दाश्त करता है। फलां शख्स बहुत मेहरबान है, वो मेहरबानी करता रहता है। तो ये लिबास मुझे और आपने पहनना है। इसीलिए रोमियो के खत में 12वें बाब में हमने पढ़ा था कि अपनी जो है वो अकल नहीं हो जाने के सबब से सूरत बदलते जाओ। एक आपकी सूरत है जिस्मानी जिसमें आप नजर आ रहे हैं, और एक आपकी सूरत है रूहानी जिसमें आपका किरदार नजर आएगा। आमीन। उसमें नजर आएगा कि आप कितने दर्दमंद हैं, आप कितने मेहरबान हैं, आप कितने फरोतन हैं, आप कितने हिलम से भरे हुए हैं, आप कितना तहम्मुल करने वाले हैं, उसमें नजर आएगा। फिर आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं करेंगे, फिर आप छोटी छोटी बातों में लड़ना झगड़ना शुरू नहीं करेंगे, फिर आप छोटी छोटी बातों में नाराज होना शुरू नहीं करेंगे, बल्कि आप जो हैं फिर तहम्मुल में, बर्दाश्त में, सब्र में आगे बढ़ते जाएंगे। एक बड़ी खूबसूरत बात किसी ने कही, अगर आप चाहते हैं कि खुदा की मोहब्बत आपको हासिल हो जाए तो लोगों से मोहब्बत करना शुरू कर दें, इंसान से मोहब्बत करना शुरू कर दें। अगर आप खुदा की मोहब्बत चाहते हैं आपकी जिंदगी में हो, खुदा आपसे प्यार करे, तो आप दूसरों से प्यार करें। अपने घर से शुरू करें, अपने माँ बाप से शुरू करें, अपने बहन भाइयों से शुरू करें, अपने शोहर से, अपनी बीवी से शुरू करें, अपने रिश्तेदारों से शुरू करें। फिर आप खुदा की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में देखेंगे। हम खुदा की मोहब्बत तो हासिल करना चाहते हैं, और खुदा की मोहब्बत गैर मशरूत है, वो सबसे प्यार करता है। हमें भी दूसरों से प्यार करना पड़ेगा, फिर जो है हमारी जिंदगी में खुदा की कुदरत जाहिर होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। किसी ने खूब एक जुमला कहा, उसने कहा कि ये माँ बाप कब बूढ़े होंगे ये बच्चों ने सोचना है, फैसला करना है।
अपने रवैये से, अपने किरदार से, अपनी आपस में अनापरस्ती से, गुस्से, लड़ाइयों से वो चीज़ें माँ बाप को जल्द बूढ़ा कर देती हैं। लेकिन अगर बच्चे आपस में मोहब्बत करते हैं, माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, तो माँ बाप ऊपर की तरफ जिंदगी में खुशहाल, सरफराज, तंदुरुस्त रहते हैं। आमीन। तो हमने दूसरों से प्यार करना है, हमने दूसरों को जो है उनकी जिंदगी में हमने असर छोड़ना है, फिर हमारी जिंदगी में वो नेमतें जो हैं वो कसरत से काम करेंगी। तो खिदमत गुजारी के लिए हमें क्या दी गई हैं? नेमतें दी गई हैं। खिदमत गुजारी के लिए हमें नेमतें दी गई हैं। तकरीबन 27 से 30 नेमतों का जिक्र है जब आप नया नामा पढ़ते हैं। 27 से 30 नेमतें आपको वहां पर मिलेंगी। और ये नेमतें किस लिए हैं? क्या लिखा है कलाम मुकद्दस में? लेकिन हर एक में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए है। ये नेमतें फायदा पहुंचाने के लिए हैं, किसी को कमतर जानने के लिए, किसी को जलील करने के लिए, किसी को बेइज्जत करने के लिए नहीं है। ये नेमतें फायदा पहुंचाने के लिए हैं, मसीह के बदन की तरक्की करने के लिए खुदा ने ये नेमतें हमें दी हुई हैं। रोमियो 12 बाब उसकी 4थी आयत से 12वीं आयत तक हम पढ़ते हैं। यहाँ पर खुदा कलाम में से जब हम पढ़ते हैं तो हमें जिक्र मिलता है, लिखा क्योंकि जिस तरह हमारे बदन में एक बदन में बहुत से अज़ा हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन है और आपस में एक दूसरे के अज़ा हैं। हम एक ही मसीह का बदन है लेकिन आपस में एक दूसरे के अज़ा हैं। हम एक दूसरे के हिस्से हैं। हम एक दूसरे के क्या हैं? हिस्से हैं। हम एक दूसरे के अज़ा हैं। और फिर लिखा है और चूंकि उस तौफीक के माफिक जो हमको दी गई हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजा के मुआफिक क्या करे? नबूवत मिले। 6ठी आयत से मैं कर रहा हूँ शुरू, जो आज से हम कलाम मुकद्दस में से बातें सीखेंगे। चूंकि उस तौफीक के मुआफिक, ये खुदा ही तौफीक देता है। जो नेमतें मुझे और आपको मिली हैं ये खुदा ही तौफीक देता। पौलुस कहता है मैं जो कुछ हूँ और जो काम मैं कर रहा हूँ वो मैं अपनी ताकत लियाकत से नहीं कर रहा, बल्कि जो तौफीक मुझे खुदा ने दी उसके वसीला से कर रहा हूँ। आमीन। अगर आप ज्यादा दुआ करने वाले हैं, अगर आप ज्यादा रोजे रख रहे हैं, अगर आप ज्यादा हदिये दे रहे हैं, अगर आप चर्च में ज्यादा खिदमत करते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा हलीम हैं, आप फरोतन हैं, आप मेहरबान हैं, आप तहम्मुल करने वाले हैं, समझ जाएं ये आपकी लियाकत नहीं, ये खुदा ने आपको तौफीक दी हुई है। तो उस तौफीक के लिए हमेशा खुदा का शुक्रिया अदा करें। खुदा तेरा शुक्र हो, तूने मुझे बर्दाश्त करने की तौफीक दी है, तूने मुझे सब्र करने की तौफीक दी है, तूने मुझे तहम्मुल की तौफीक दी है, तूने मुझे नरमी की तौफीक दी है। खुदा तूने मुझे फरोतन रहने की तौफीक दी है, मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ। और फिर लिखा है कि हमको दी गई है, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत की मिली वो ईमान के अंदाजा के मुताबिक नबूवत करे। आमीन। अच्छा, एक बात ज़हन में रखें, जब आप कहते हैं जी मुझे नबूवत की नेमत मिली है, खुदा मुझ पर चीज़ें जाहिर करता है, और खुदा जब भी कोई चीज़ जाहिर करेगा किसी के लिए तो वो किसी को निशान या ख्वाब के ज़रिया से रहनुमाई करने के लिए खुदा चीज़ें बताएगा, वार्निंग देने के लिए भी खुदा कई दफ़ा नबूवत के ज़रिए से कलाम करता ताकि अगला शख्स जो है मुतात हो जाए और कुछ कर सके। लेकिन अगर आप झूठी नबूवत कर रहे होंगे, मतलब अपने अपने फ़ायदे के लिए, तो उसको खुदा उसका हिसाब लेगा, खुदा उसका हिसाब लेगा। इसलिए बड़े मोहतात रहें। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप जनाब खुद ही से जनाब किसी के साथ आपका मामला ख़राब हो गया तो आप ऐसी जो है नबूवतें करना शुरू कर दें। नहीं, कभी ऐसा नहीं करना। ऐसे करने में लोग जो है खुदा जो है उनसे हिसाब लेता है, खुदा उनसे पूछता है। तो जिसको नबूवत मिली वो ईमान के अंदाजा के मुआफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे। आमीन, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है अगर कोई मुअल्लिम हो
तालीम देने वाला, तो तालीम देने में मशगूल रहे। अगर नासा हो नसीहत करने वाला तो नसीहत में, खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवाई सरगर्मी से, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। 9वीं आयत, मोहब्बत बेरिया हो। मोहब्बत क्या हो? बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो, बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत की रोज से एक दूसरे को बेहतर समझो, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबर, दुआ करने में मशगूल रहो। आमीन। 7 जो नेमतें मसीह के बदन में खिदमत के लिए इनका जिक्र यहां किया गया है। खिदमत गुजारी की ये नेमतें हैं जिसमें आप दूसरों की खिदमत कर रहे होते हैं। और हम एक बदन की तरह है। मैंने पहले बताया कि हम सब एक अलग अलग अज़ा हो सकते हैं लेकिन एक ही बदन है। मसीह के बदन के मुख्तलिफ अज़ा हैं हम, और हम सब का अपना अपना काम है। दिल का काम खून को पंप करना, फेफड़ों का काम ऑक्सीजन को लेना, हवा को लेना और बाहर निकालना, दूसरी जो खराब हवा है उसको बाहर निकालना। मैदे का काम खुराक को हजम करना, एनर्जी जज्ब करना। और ये सारे हमारे बदन के अज़ा जो हैं इनके मुख्तलिफ काम हैं। ये यकसा नहीं है, ये अलग अलग हैं, इनके काम भी अलग अलग हैं। हमने ज़हन में इस बात को समझना है, हम मसीह का बदन है, हम मसीह के बदन के मुख्तलिफ अज़ा हैं। हमारा काम भी क्या है? अलग अलग है। हर एक का काम एक नहीं है। सबका काम कलाम सुनाना नहीं है, सबका काम जनाब गीत गाना नहीं है कि भाई वो हारमोनियम बजाए। सबको अलग अलग तरह तरह की नेमतें जो हैं मिली हुई हैं। आमीन। जब बदन के सारे अज़ा दुरुस्त काम करते हैं तो बदन तंदुरुस्त रहता है। जब कलीसिया के तमाम मेंबरान अपनी अपनी नेमत को दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं तो कलीसिया तंदुरुस्त रहती है और तरक्की करती है। जब कलीसिया में बिगाड़ पैदा हो जाए, जब कलीसिया में लड़ाइयाँ, झगड़े, गुस्से आ जाएं, हसद आ जाए, क्रोध आ जाए, कदूरत आ जाए, तो कलीसिया बीमार हो जाती है और कम होना शुरू हो जाती है। हम सब मसीह का क्या है? बदन है और उसके मुख्तलिफ अज़ा हैं। हम सब का काम क्या है? अलग अलग है। हमारा काम एक नहीं है। और जिसको खुदा तौफीक देता है उसको काम देता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जो आपको तौफीक मिली है उस काम में आपने लगे रहना है। अगर मसीह का बदन अगर हम मसीह का बदन है और मैं कहूँ जी मुझे तो कोई इज्जत नहीं देता, मुझे आगे नहीं लेके आता, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं काम करना छोड़ दूं, तो नुकसान मसीह के बदन का होगा। बदन बीमार पड़ जाएगा। ये ऐसे ही अगर आपका दिल कहे जी मैं तो नजर ही नहीं आ रहा, भाई जवेद ने तो मैंने बाहर ला के नहीं रखा है, मैंने तो अंदर वाड़िया होया पसलियां के पीछे, और मैं काम करना छोड़ दूं, तो क्या भाई जवेद फिर ठीक रहेंगे? नहीं ठीक रहेंगे। हमने जो तौफीक हमें मिली है, जो खुदा ने खिदमत हमें दी है, हमने उस खिदमत को करते रहना है। फिर इवेंचुअली आखिरकार खुदा हमें वहां लेकर आ जाएगा जहां पर वो लेकर आना चाहता है। हालेलुया। चर्च का हर शख्स अपनी दी हुई नेमत को दुरुस्त इस्तेमाल करे। अगर आप दुआया साथी हैं, बहुत ज़बरदस्त खादम, रेनहार्ड मों के खादम ज़बरदस्त खादम हैं, उनके अपने इंटरसेसरी प्रेयर ग्रुप्स हैं, प्रेयर दुआ करने वाले लोग हैं। इससे पहले कि खुदा का खादम उन इलाकों में जाता, लोग उससे पहले दुआया साथी उनके लिए दुआ कर रहे होते थे। ये पोशीदगी में खिदमत की जाने वाली खिदमत है, ये नजर नहीं आती, लेकिन आपको खुदा ने दुआ का बड़ा जबरदस्त बोझ दिया, तोड़ा दिया हुआ है, और आप घंटों घंटों दुआ कर सकते हैं, मिडनाइट प्रेयर्स कर सकते हैं। आप हजूरी में बैठते हैं तो जरूर है कि आप उस खिदमत को करते रहें।
اگر ہم سب اپنی خدمتیں کرتے رہیں گے مسیح کا بدن تندرست رہے گا. آمین. ہاللویا. اپنی نعمتوں کو جانے، پہچانے اپنی نعمتوں کو، دوسروں کو کی نعمتوں کو بھی جانے. اچھا کئی دفعہ یہ ایک پرابلم ہے، ہم اپنی نعمت کو جانتے نہیں بلکہ دوسروں کی نعمتیں دیکھ دیکھ کہتے ہیں اے بھی نعمت میں نے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے، وہ بھی مجھے مل جائے. اور جو خدا نے منفرد اور اہم نعمت ہمیں دی ہوتی ہے اس نعمت کو ہم جانتے ہی نہیں اور اس کو ہم نے دبا کے رکھا ہوتا ہے. اس لیے اپنی نعمتوں کو جانے. پولس کہتا ہے وہ نعمتیں جو ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے تمہیں ملی ہیں ان کو چمکاؤ. چمکاتے نہیں ہیں نعمتوں کو، نعمتوں کو چمکانا ہے. آمین. ہاللویا. تو کیا کہہ رہا ہے پولس یہاں پر؟ پولس کہہ رہا ہے نبوت کی نعمت کو کہہ رہا ہے، پھر خدمت کو کہہ رہا ہے، معلم کی نعمت ہے، ناسا کی نعمت ہے، خراج دینے والے کی نعمت ہے، پیشوائی کرنے والے کی نعمت ہے، رحم کرنے والے کی نعمت ہے. 7 نعمتوں کا ذکر ہے جو خدمت گزاری کی نعمتیں ہیں. یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ اور میں نے بتایا 3 اتوار سے ہمیں خدمت گزاری کے لیے نعمتیں دی جاتی ہیں. آمین. ہمیں نعمتیں اس لیے نہیں دی جاتی کہ ہم دوسروں سے خدمت لیں، ہمیں خدمت کرنے کے لیے نعمتیں دی جاتی ہیں. پیسہ اگر دیا گیا ہے خدمت کرنے کے لیے دیا گیا ہے. اگر آپ کو نبوت کی نعمت ملی تو خدمت کرنے کے لیے، آپ کے وسیلہ سے خدا کسی سے بات کر سکتا ہے اور اس کی زندگی بدل سکتی ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے. ایک شخص، میں خدا کا خادم، میں فلپینس میں تھا اور وہاں پر میں نے جانا ایک شخص کے بارے میں، ایک بڑا زبردست خادم، اور وہ کسی طرح سے گر گیا جسمانی طور پر، اور جب گرا تو وہ رویا. اس نے کہا میں خدمت کرنا چھوڑ دوں گا، آج کے بعد میں نے خدمت نہیں کرنی کیونکہ میں گر گیا ہوں. اور وہ یہ فیصلہ لینے والا تھا، توبہ بھی کر چکا ہے، خدا کے حضور بھی آ گیا ہے. اور پھر خدا ایک تیسرے خادم سے بولا، اس نے کہا کہ جا میرے خادم کو جا کر بول کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، تو خدمت جاری رکھ، خدمت چھوڑ نہیں. اس طرح نبوت کی نعمت کام کرتی ہے. خدا پھر آپ سے وسیلہ سے بولتا ہے. تو اس لیے جو ہے ہمیں نعمتوں میں بڑھنا ہے، خدمت گزاری کی نعمتوں میں بڑھنا ہے. جب ہم خدا سے نعمتیں مانگیں تو ان نعمتوں کی لسٹ بنائیں. خدا مجھے نعمت دے، مجھے نبوت کی نعمت دے، خدا مجھے خدمت کی نعمت دے. جو نعمت آپ کے اندر ہے اس کو اور چمکائیں، اس کے لیے اور فضل مانگیں، اور دعا کریں، اور توفیق مانگیں، اور خدا آپ کو اور زیادہ نعمتوں میں بڑھائے گا. آمین. آمین. ہاللویا. تو نبوت ایمان کے مطابق، اندازہ کے مطابق کی جائے. کیا لکھا ہے یہاں پر؟ یہاں پر لکھا ہے کہ نبوت کرنے والا ایمان کے اندازہ کے موافق نبوت کرے. تو ہم نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم جو نبوت کر رہے ہیں، جو ہم خدا کا پیغام دوسروں کو دے رہے ہیں، وہ ہم کیا ترقی کے لیے دے رہے ہیں؟ جو اسپرٹ آف پروفیسی ہے نا، جو نبوت کا روح ہے، وہ دوسروں کو اپلفٹ کرنے کے لیے ہے، بحال کرنے کے لیے ہے، گرے ہوئوں کو بحال کرنے کے لیے ہے، آزاد کرنے کے لیے، انکرج کرنے کے لیے ہے، ڈی گریڈ کرنے کے لیے نہیں ہے. دوسروں کو بتانے کے لیے ہے کہ خدا ان سے کیا چاہتا ہے. تو اس لیے نبوت کرنے والا شخص جو ہے ایمان کے اندازہ کے موافق نبوت کرے. اور اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے. کچھ لوگوں کا بلاوا ہی خدمت کا، مددگار کا ہے. خدمت کرنے والا شخص دراصل مددگار ہوتا ہے. لگے رہے خدمت میں، لگے رہے خدمت میں، لگے رہے خدمت میں. یہ آپ کی نعمت ہے. آپ کی یہ نعمت ابلیس چوری نہ کرنے پائے. کئی لوگ آپ کے کان بھریں گے کہ یار آپ ہی کرتے رہتے ہو، آپ ہی لگے رہتے ہو، کوئی دوسرا تو اس میں آتا نہیں ہے. آپ اسے کہیں جی یہ خداوند کی طرف سے مجھے نعمت ملی ہے اور میں نے اسے کرتے رہنا ہے، بہکاوے میں نہیں آنا.
मत समझे वो आपका बहुत खैर खा है, असल में हो सकता है वो इब्लीस का एजेंट होकर आ गया हो। यीशु के पास आया वो, और यीशु मसीह को कहना पड़ा आए शैतान दूर हो। तो हमें इस बात को समझना है, खिदमत गुजारी की नेमत, अगर आपको खिदमत की नेमत मिली है तो खिदमत में लगे रहें, अपना काम करते रहें, हर एक काम का अजर खुदा ने देना है। आमीन, हालेलुया। अपना काम करते रहें, आपके हर एक काम का अजर जो है खुदा आपको देगा, और खुदा आपकी जिंदगी में कसरत से काम करेगा। नबूवत करने वाला क्या करे? नबूवत ईमान के अंदाजा के मुआफिक करे, और खिदमत करने वाला खिदमत में लगा रहे। और खिदमत करने वाला क्या है? मददगार है। क्या है ये? मददगार हो, मदद कर रहे हैं। आप घर में खिदमत कर रहे हैं, करते रहे, मत सोचे जी मुझसे सारा काम करवाते हैं। आप खिदमत करें, खुदा आपका अजर देने वाला खुदा है। आमीन। आप चर्च में खिदमत करें, खिदमत करते रहें। आप अपने ऑफिस में, दफ्तर में खिदमत कर रहे हैं, करते रहें। जहां जहां आपने ये खिदमत आपको दी है, उस खिदमत को चोरी ना होने दें, बल्कि खिदमत गुजारी की स्पिरिट को और बढ़ने दें अपनी जिंदगी में। फिर अगर कोई मुअल्लम हो, अगर कोई क्या हो? मुअल्लम हो, तो तालीम देने में मशगूल रहे, कलाम के मुताबिक तालीम दें। मुअल्लम उस्ताद को कहते हैं, तालीम देने वाले को कलाम के मुताबिक दें, कलाम से हटके कुछ ना कहें। खुदा हर एक बात को जो हमारे मुंह से निकल रही है उसको अदालत में लेकर आएगा। अगर कोई आपसे मशवरा मांगे, कलाम से दें। कई दफा हमसे कोई मशवरा मांगे तो हम अपनी जो है ना वो अकल जो है उसको जाहिर कर रहे होते। कलाम को देखे, कलाम क्या कह रहा है। मुअल्लम जो है वो तालीम देने में मशगूल रहे, और इस तरह आप कलीसिया जो तरक्की करेगी, तालीम जब देते जाएंगे, कलाम सुनाते जाएंगे, कलाम बढ़ता जाएगा। कलाम आपको तामीर करता है, कलाम क्या करता है? हमें तामीर करता है। तो तालीम देते रहें, मुअल्लम तालीम देता रहे, कलाम के मुताबिक तालीम दें। हमारी दुरुस्त तालीम देने की वजह से लोग बच सकते हैं। आमीन। और जो नासा है नसीहत करता रहे, जरूरी है। जिसे नसीहत करने का खुदा ने नेमत दी है वो नसीहत करता रहे। ऐसे ना करें, ऐसे कर लें, ये काम दुरुस्त है, खुदा कलाम में ये लिखा है, ऐसा करें। नसीहत करते रहें, नसीहत करते रहें, तालीम देते रहें, नसीहत करते रहें। लोगों की हौसला अफजाई करें, उन्हें उठाएं ऊपर को। कई नसीहत भी तनकीदी तौर पे करते हैं, फिर लोग ऊपर आने की बजाय नीचे चले जाते हैं। तरक्की करने की बजाय वो और ज्यादा बदहाल हो जाते हैं। नसीहत कलाम में से करें, कलाम में से नसीहत करें, कलाम सुना सुना कर नसीहत करें, उनकी हौसला अफजाई करें, उन्हें बहाल करें। और खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, ये भी खिदमत है। अगर आपको खुदा ने दिया हुआ है तो सखावत से बांटे। अच्छा, कई बांटने वाले जो हैं उनके रवैये चेंज हो जाते हैं। जब आप खुदा के काम के लिए देते हैं तो देकर भूल जाएं। कई उस पैसे के साथ जुड़े रहते हैं, देकर भूल जाएं। खुदा पर भरोसा करें। आपने जिस मकसद के लिए बीज बोया, खुदा उस मकसद को पूरा करेगा। आमीन। और आपकी खिदमत को खुदा बढ़ाएगा। खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, ये खिदमत है। देना खिदमत है। देना क्या है? खिदमत। जब आप देते हैं तो आप असल में खिदमत कर रहे हैं, तो आप सखावत से खिदमत करें। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के काम के लिए दें। आपके पास है तो दिल खोल के दें। और फिर क्या, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करें। चर्च की टीम में जो काम कर रहे हैं सरगर्मी से, गर्मजोशी से काम करें। जो खवातीन की मिनिस्ट्री कर रहे हैं वो गर्मजोशी से करें। जो संडे स्कूल की मिनिस्ट्री कर रहे हैं वो गर्मजोशी से करें। जो मैन मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं मर्दों में, वो गर्मजोशी के साथ करें। जो यूथ मिनिस्ट्री करें गर्मजोशी के साथ करें, इसलिए उसका अजर खुदा आपको देगा।
सुस्त ना हो। सुस्त घुटनों से, ढीले हाथों से खुदा को क्या है? नफरत है। आमीन। इसलिए बात ज़हन में रखें, आपने गर्मजोश रहना है, लाचारी के साथ नहीं, बल्कि आपने खुशी के साथ खुदा की खिदमत करनी है। और जो सातवीं नेमत है वो क्या है? रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। हमारे दिल में कई दफा हम रहम करते हैं, हमें तरस आ जाता है किसी पर ना, रहम करते हैं, खाना दे रहे होते हैं, कपड़े दे रहे होते हैं, दूसरी चीज देते हैं, तो ये ज्यादातर ऐसा होता है कि हम वो देते हैं जो हम यूज नहीं कर रहे। वो भी आप दे रहे हैं, आप यूज नहीं कर रहे, आप किसी के काम आ जाए ठीक है, लेकिन आप खुशी के साथ दें। आप वो दें जो आपको पसंद है। जो हमें पसंद नहीं है हम वो दे रहे होते हैं, लो जी मैंने पसंद नहीं तो मैं दे देना आगे। नहीं, आप वो दें जो आपको पसंद है, आप फिर अजर देखना कैसा होगा। तो रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे, दिल में बुग़्ज़ रखकर नहीं। कई दफा रहम कर रहे होते हैं, अच्छा होना आ गया है तो बस मैं कर ही देना, दिल में कुछ और होता है और जुबान पे कुछ और होता है। ऐसे नहीं, खुशी के साथ रहम करें, अहले ईमान के साथ भी रहम करें और दूसरों के साथ भी रहम करें। आमीन। ज्यादातर लोग नेमतें हासिल करना चाहते हैं जिनमें कुछ नजर आ रहा हो। नबूवत की वो नेमत चाहेंगे, मैं नबूवत करांगा, लोगों के राज खुलणगे तो लोग कहेंगे वाह जी वाह बड़ा कोई वधिया चढ़िया खादम है खुदा दा। ज्यादातर लोग ऐसी नेमतें हासिल करना चाहते हैं जो नजर आती हैं। शिफा की नेमत हासिल करना चाहेंगे ताकि मैं दुआ करूं लोग शिफा पा जाएं और लोग जो है वो आगे बढ़े। लोग जनाब कहें जी फलां खादम बड़ी दुआ करता है तो लोग शिफा पा जाते हैं, मेरी जो है वो मशहूरी हो जाए। मौज़ात की नेमत हासिल करना चाहेंगे और लेकिन खुदावंद हमें क्या चाहता है? खुदावंद चाहता है कि हम नेमतों में बढ़े, हर तरह की नेमतों में बढ़े। अब जब हम नेमतों की बात करते हैं तो रूह की नेमतें, रहम की नेमत जो है रूह की नेमतों में भी है और रूह के फलों में भी है। रूह का फल क्या है? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, नेक, परहेजगारी, रहम, हिलम। ये रहम भी रूह की नेमतों में आता है और रूह के फलों में भी रहम आता है। आमीन, आमीन। और फिर मुबारकबादियों में भी रहम का जिक्र है। मुबारक है वो जो रहम दिल है क्योंकि उन पर क्या किया जाएगा? रहम किया जाए। कई दफा हम चाहते हैं हम पर रहम हो लेकिन हम दूसरों पर रहम नहीं करना चाहते। अगर आप चाहते हैं आप पर रहम हो तो आप रहम करिए, नेमत है, ये खिदमत गुजारी के लिए खुदा ने दी है। रहम कितने गुनहगारों को खुदा के पास लेके आ सकता है। खुदा में यसु की मिसाल देखें, जब ऐन फेल में एक औरत पकड़ी गई है, जो रहम नहीं कर रहे थे, वो संसार करना चाहते थे, लेकिन यसु रहम से भरा हुआ था और उसने उसे माफ किया। उसे कहा बेटी दोबारा गुनाह, और वो खतून बदल गई। बात समझ आ रही है? आपका किया हुआ रहम जिंदगियां बदल सकता है। एक दूसरे पर रहम करें, रहम से कुछ काम कर लिया करें। अगर कोई आपको धिक्कारता है, रहम से कबूल करें, बर्दाश्त करें, और आप हैरान हो जाएंगे, जिंदगियां बदलेंगी, घराने बदलेंगे और खुदा की कुदरत कसरत से आपके वसीला से काम कर रही होगी। आमीन, हालेलुया। रहम मसीह किरदार भी है। जब आप रहम से भरे हुए हैं, ये मसीह, असल मसीह किरदार यही है। और बाइबल मुकद्दस क्या बताती है? हमारा खुदा क्या है? रहीम है। आप ज़बूर गाते हैं, नहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। एक और गाते हैं, रहमत नाल है परया होया पाक यहोवा। हमारा खुदा रहीम है, तो क्या उसके पैरोकारों को रहीम नहीं होना? उन्हें रहम से भरा होना चाहिए, माफ करने वाला होना चाहिए, रहम करने वाला होना चाहिए, और हमने रहम से भरना है। आमीन, हालेलुया। अगर हम खुदा के बेटे बेटियां हैं तो जरूर है कि हम भी रहम दिल हों, ये हमारे अंदर नेमत हो, हम इसको
اس کو پلپنے دیں, اپنے اندر بڑھنے دیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر رحم کریں. کسی نے آپ کا قصور کر دیا, رحم کر کے معاف کریں. کسی کو ضرورت پیش آ رہی ہے, آپ کے پاس ہے, رحم کر کے آپ اس کی ضرورت میں مدد کریں. لیکن اگر کوئی نیکی کرنا جانتا ہے, بھلائی کرنا جانتا ہے, نہیں کرتا, گناہ کرتا ہے, آپ رحم کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے, گناہ کرتے ہیں. اپنے آپ کو رحمت کے لیے پیش کریں, رحم کریں دوسروں پر. آپ کا مسیحی کردار دوسروں کے سامنے نظر آئے. اگر مسیحی کردار آپ کا نظر آئے گا تو لوگ یسوع کے پاس آئیں گے. کیا ہم اپنے پڑوسیوں پر رحم کرتے ہیں؟ آج ہونا تو یہ چاہیے کہ مسیح ایماندار پڑوسیوں کو جیتے ہیں یسوع کے لیے. لیکن آج اتنی لڑائی جھگڑے آپس میں ہیں کہ پڑوسی جیتنے کی بجائے پڑوسی مسیح سے دور جا رہے ہیں. آپ رحم کرتے جائیں, برداشت کرتے رہیں, صبر کرتے رہیں, تحمل کرتے رہیں, دعا کرتے رہیں. آپ کا یہ رویہ دوسروں کو بدل دے گا. آپ کے پڑوسی بدلیں گے, آپ کے رشتہ دار بدلیں گے, آپ کا گھرانہ بدلے گا, آپ کا خاندان بدلے گا, اور آپ ایک دن خداوند کے حضور مسکرائیں گے اور کہیں خداوند تیرا شکر ہے. آمین, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. افسیوں 2 باب اس کی 4 آیت, افسیوں 2 باب اس کی 4 آیت. مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی. آمین. یہ رحم کی وجہ سے ہوا کہ جب ہم قصوروں کے سبب سے مردہ تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. یہ محبت کی وجہ سے ہوا. ہمارے قصور نہیں دیکھے اس نے اپنے رحم اور اپنی محبت کو دیکھا ہے. تو جب آپ کے ساتھ لوگ برا کر رہے ہیں, قصوروں کو نہ دیکھیں, آپ رحم کو دیکھیں, محبت کو دیکھیں, زندگیاں بدلیں گی. لوکا 10 باب میں نیک سامری کی مثال ملتی ہے ہمیں. وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے خداوند یسوع سے شرع کا عالم سوال پوچھ رہے ہیں, سب سے بڑا اور پہلا حکم کون سا ہے؟ اس نے کہا جی خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ, اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے. اور اس کی معنی دوسرا یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اور ایک خوبصورت تمثیل خداوند یسوع نے وہاں کہی. خداوند یسوع نے بتایا ہم ایک نیک سامری تھا اور وہ جا رہا تھا. رستے میں ایک شخص کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا, اسے مارا کوٹا, ادموا چھوڑ کر اسے ننگا وہاں پر پھینک کے چلے گئے. غور کریں, یہاں پر یہ شخص ادموا پڑا ہوا ہے, وہاں سے کاہن گزرا ہے, دیکھ کر چلا جاتا ہے کہ مجھے کوئی دوسرا کام ضروری ہے, وہاں سے نکل جاتا ہے. لاوی گزرا ہے, وہ بھی دیکھ کر چلا جاتا ہے. اور پھر وہاں سے ایک سامری گزرتا ہے. اب سامری جو ہے وہ معاشرے کے رد کیے ہوئے لوگ ہیں. یہودی انہیں قبول نہیں کرتے, وہ ان کے ساتھ رہ نہیں پاتے, وہ یروشلم سے باہر دور رہتے ہیں, رد کیے ہوئے ہیں. لیکن سامری نہ شرع کا عالم ہے, نہ لاوی ہے جو ہیکل میں خدمت کر رہا ہے, بلکہ وہ رد کیا ہوا ہے, جس سے نفرت کی گئی ہے, جسے قریب بھی نہیں آنے دیا جا رہا, اور وہ رحم سے بھرا ہوا ہے. ایسا رحم ہے اس کی زندگی میں کہ وہ اس شخص کو دیکھتا ہے, اس کے زخموں کو صاف کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے, سرائے میں چھوڑتا ہے, پیسے دیتا ہے, کیسے اس کی دیکھ بھال کریں, اگر اور بھی آئے گا میں واپس آؤں گا تو وہ بھی آپ کو دے دوں گا. اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت, یہ رحم ہے, یہ رحم ہے. اگر آپ خداوند جیسے کام کرنا چاہتے ہیں تو رحم سے بھر جائیں. آپ اندھوں کو آنکھیں پاتے دیکھیں گے, لنگڑوں کو چلتے دیکھیں گے, بیماروں کو شفا پاتے دیکھیں گے. آپ جو گناہگار ہیں ان کو نجات پاتے دیکھیں گے. رحم سے بھر جائیں. گنہگار کو دیکھ کے نفرت نہ کریں, انہیں ذلیل نہ کریں, انہیں بے عزت نہ کریں, انہیں پیار کریں اور انہیں بتائیں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے. جب آپ اس طرح کے رویے میں آئیں گے آپ لوگوں کو بدلتا دیکھیں گے. رحم زندگیاں بدل سکتا ہے. آمین, آمین, ہاللیلویہ. جو آپ کا پڑوسی ہے اس کی مدد کریں, جو آپ کا پڑوسی ہے اس پر رحم کریں.
आज छोटी छोटी बातों पर बच्चों की वजह से हमारे पड़ोस अड़ोस में लड़ाइयां ज्यादा बढ़ रही हैं, बच्चों की वजह से। बच्चे फिर आपस में इकट्ठे खेल रहे होते हैं और इब्लीस ने हमारे दिलों को सख्त कर दिया है, बड़ों के दिलों को सख्त कर दिया, दुआएं रुक गई हैं। रहम जो मसीही किरदार है कि वो हमारी जिंदगी से निकल गया है। हम आपस में मदद करने की बजाय, रहम करने की बजाय हम आपस में क्रोध और नफरत और कदूरत से भर गए हैं, जिसकी वजह से हमारी दुआएं नहीं सुनी जा रही, जिसकी वजह से हमारे घरों में बंधन नहीं टूट रहे, जिसकी वजह से हमारे घरों में खुशहाली नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जिंदगियों में खुदा के मौजे नहीं हो रहे। लेकिन अगर हम रहम से भर जाएं और मसीह यीशु जैसे रहम की नेमत को अपनी जिंदगी में लें, तो हम कईयों को यीशु के पास लाने का बायस बन सकते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिनको रहम की जरूरत है उन पर रहम करें। ये मसीही किरदार है। ये क्या है? मसीही किरदार है। रहम करना मसीही किरदार है। ये मसीह का दिल है, ये मसीह की सोच है, ये मसीह की तालीम है। अपने बाप की तरह हमने भी रहम करना है। खुदा बाप रहम करने वाला है। कलीसिया में, मसीह ईमानदारों में ये नेमत बहुत ज्यादा है दुनिया के मुकाबले में। और अगर ये नेमत नहीं है तो फिर कोशिश करें ये नेमत हमारे अंदर हो। कलीसिया रहम से भरी हुई कलीसिया होनी चाहिए। इस नेमत को अपनी जिंदगी में अपनाएं। और रहम करने में कोई इतराज भी नहीं करता, या करता है कोई? जब आप रहम दिल होंगे तो कोई इस पे इतराज भी नहीं करेगा, बल्कि खुदा खुश होगा, लोग खुश होंगे। रहम करने वालों को हीरो कहा गया है। आमीन, खुदा के हीरो कहा गया है रहम करने वालों को। आप रहम करने वाले बने और आप हैरान हो जाएंगे, आपकी वजह से जिंदगियां बदलना शुरू हो जाएंगी। रहम करें उन पर जो आपके साथ बुरा रवैया रखते हैं, जो आपको बुरा भला कहते हैं, उन पर रहम करें, उन्हें माफ करें, उनसे प्यार करें, उनकी खिदमत करें, उनकी मदद करें। आखिरकार वो बदल जाएंगे। आमीन, आखिरकार वो क्या करेंगे? बदल जाएंगे। जिसके पास रहम की नेमत है वो मेहरबान और रहम करने वाला होता है, वो मदद करने वाला होता है। अगर आपके अंदर ये नेमत है तो समझ खुदा का शुक्र है कि आप रहम करने वाले हैं। अगर आप मदद करने वाले हैं, आप मेहरबान हैं, अगर आप, तो फिर आप समझ जाए आपके अंदर ये नेमत है। वो अमली तौर पे कुछ करने वाला होता है। वो सिर्फ बातों बातों में नहीं कहता, अमली तौर पे कुछ करता है, वो मदद करता है। ऐसे लोगों को दुरुस्त अल्फाज इस्तेमाल करने आते हैं। वो जो रहम से भरे हुए लोग हैं वो जुबानी दहशतगर्दी नहीं करते। एक दहशतगर्दी है जब आप बम फाड़ दें, एक दहशतगर्दी जुबानी दहशतगर्दी, जब आप जुमले ही ऐसे बोलें कि अगले बंदा जो है अंदर तक जल जाए और वो जनाब जलकर अंदर क्रोध और कड़वाहट से भरा हुआ नफरत से भर जाए। रहम करने वाले लोग जो हैं दुरुस्त जुमले इस्तेमाल करते हैं। उनकी जुबान पर उन्हें कंट्रोल होता है। वो अपनी जुबान को गलत यूज नहीं करते। वो अपनी जुबान को हलीमी के साथ, फरोतनी के साथ यूज करते हैं। अगर कोई शख्स उनके साथ बुरी जुबान बोलता भी है, वो फिर भी हलीमी और फरोतनी के साथ उनसे बातें करते हैं। रहम करने वाला शख्स जो है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और मुसीबत में ऐसे लोग लोगों को कुव्वत देंगे, उनकी मदद करेंगे। वो फौरन उनके साथ खड़े होंगे। खून चाहिए जी, हम आपकी मदद करते हैं। किसी को फोन करें जी, खून दिलाएंगे। अच्छा ये मसला हो गया, चलो जी हम आपके साथ खड़े होते हैं। रहम करें, ये मसीही किरदार है। खुदावंद यीशु का दिल भी यही है। जब भी यीशु के पास कोई आया, उसने कहा, आए इब्ने दाऊद, आए खुदावंद यीशु, खुदा के बेटे, मुझ पर रहम कर। तो खुदावंद ने रहम किया। उसने रहम करके अंधों को आंखें दी, उसने रहम करके कोड़ियों को साफ किया, उसने रहम करके गुनहगारों को माफ किया, उसने रहम करके अपाहिजों को तंदुरुस्त कर दिया, उसने रहम करके ये सब कुछ किया। और आज भी अगर मैं और आप गुनाहों से माफी पाए हुए हैं तो रहम की वजह से ही है, उसके रहम की दौलत की वजह से। आमीन। तो कितना ज्यादा मुझे और आपको भी रहम करने वाला होना चाहिए। आमीन।
پھر اگر آپ رحم دل ہیں تو مصیبت میں لوگ آپ کو فون کریں گے. میں اپنے منہ سے نہیں کر رہا، کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ مجھے رابطے کر رہے ہوتے ہیں، میں جانتا نہیں انہیں، لیکن وہ کسی جگہ سے میرا نمبر لے کر فیس بک سے کہیں سے مجھے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہو گیا مسئلہ، یہ ہو گیا. تھوڑی دیر کے لیے میں انسان ہوتے ہوئے سوچتا ہوں یہ کہاں سے ہو گیا، کیسے ہوگا. پھر میرے دل میں ایک دم آتا ہے کہ یار جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں. کورونا کے دنوں میں کافی بیمار ہوا، مجھے بخار تھا، اور ایک بہن نے کہیں سے میرا نمبر لے کہا جی میرا شوہر جو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور میرا بیٹا سال کا ہے بیمار ہے اور مجھے صرف 1500 چاہیے. تو پہلے میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کوئی میرے ساتھ کوئی دھوکہ ہی نہ کر رہا ہو. آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا سے دھوکہ بھی بہت کرتے ہیں. لیکن نیکسٹ لمحے میں نے کہا 1500 کا دھوکہ مجھے کوئی غریب نہیں کر دے گا، لیکن اگر واقعی اس کو ضرورت ہے، اس کا بیٹا بیمار ہے، تو مجھے ضرورت ہے کہ میں اسے دوں. میں دلشاد کو بلایا، میں نے کہا اس بہن کو اس نمبر پہ آپ یہ ایزی پیسہ کر دیں. آپ کا کیا ہوا رحم جو ہے زندگیاں بچا سکتا ہے. وقتی طور پہ آپ کو لگے گا شاید کہ یار یہ مجھے لوٹ رہا ہے یا مجھے یہ ضرر پہنچا رہا ہے یا مجھے اس سے نقصان ہوگا، آپ اس چیز میں نا کیا پتا وہ سچ ہی بول رہا، اور آپ کا دیا ہوا 1000 1500 2000 آپ کی دی ہوئی مدد، آپ کی ہوئی دعائیں، آپ کی ہوئی فیور اس کی زندگی میں کتنا جو ہے تبدیلی لے کر آئے گی. آمین، ہاللویا. ایک دفعہ میں اور بھائی اقبال کسی علاقے میں خدمت کر رہے تھے اور وہاں پر ایک بیٹی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، 10-11 سال کی بیٹی ہوگی، اور ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمارے آنسو جاری ہیں، ہم رو رہے ہیں، خداوند کے حضور آنسو بہا رہے ہیں. اور دعا کرتے کرتے دل میں میرے خدا نے کہا کہ اس کے والدین کو پیسے دو تاکہ اس کا آپریشن کروائیں. اور میں نے اور بھائی اقبال نے کہا یہ تھوڑا ہدیہ ہماری طرف سے ہے، یہ آپ لیں اور اس کا آپریشن کریں. ایسا خدا نے دروازہ ان کے لیے کھولا اور ان کو ان کے ادارے کی طرف سے بھی پیسے مل گئے. وہ بیٹی جس کی ٹانگ ٹیڑھی ہو رہی تھی، وہی بیٹی اس کا آپریشن ہوا اور اس کی ٹانگ سیدھی ہو گئی اور اب بالکل ٹھیک چلتی پھرتی چرچ میں خدمت کر رہی. آپ کا کیا ہوا رحم جو ہے وہ زندگیاں بدلے گا. آپ رحم کریں، گھر پہ رحم کرنا شروع کریں. کئی دفعہ باہر رحم کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں نہیں کرتے. بہو ساس پہ رحم کرے، ساس بہو پہ رحم کرے، درانیاں چٹانیاں آپس سے رحم کریں، نند بھابیاں آپس میں رحم کریں اور رشتہ داروں پہ رحم کریں. آپ حیران ہو جائیں گے جب آپ رحم کا بیج بوئیں گے تو فصل بھی آپ ہی کاٹیں گے. آمین. اور بیج ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے اور فصل ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. آپ کم بوئیں گے، آپ زیادہ کاٹیں گے. آپ رحم کریں. اچھا، رحم کرنے میں ایک یہ بھی ہے، رحم کر کے جتائیں نہ، رحم کر کے غصہ نہ کریں. آپ اپنی پوری فصل ضائع کر دیں گے. کبھی کسی وقت کوئی پریشان ہے، مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، آپ نے رحم کر دیا، آپ نے کھانے کا سامان دے دیا، اور پھر کسی وقت اس کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، آپ اپنے رحم کو واپس ان سے نہ مانگیں، نہ توقع کریں ان سے، کیونکہ آپ کا اجر دینے والا خدا ہے. آپ ان سے توقع کریں گے، آپ کڑوے ہو جائیں گے. آپ کی فصل جو ہے، جو آپ نے فصل کاٹنی ہے وہ نہیں کاٹ پائیں گے، آپ کڑوے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ توقع کر رہے ہیں لو جی ہونے دلا ٹھیک نے اے مینو دبے نہیں. آپ رحم کر دیں اور پھر خدا پر بھروسہ کریں، خدا اس کا اجر آپ کو دے گا. اگر آپ پر کسی نے رحم کیا تو اسے بھولے نہ، اسے یاد رکھیں. اگر آپ یاد نہیں رکھیں گے تو آپ کی سزا اس نوکر جیسی ہوگی جسے کہا اس کو اندر کی کوٹری میں ڈال دو، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا. رحم کرنے والوں پر خدا کیا کرتا ہے؟ رحم. یہ ایک نعمت ہے رلقدس کی، اور یہ نعمت خدمت گزاری کے لیے دی گئی ہے. آپ تصور کریں کہ ہم سب رحم کرنے والے بن جائیں آپس میں، تو کیا کلیسیا میں کمی گھاٹا رہے؟ کیا کلیسیا جو ہے وہ بدحالی میں رہے؟ کیا کلیسیا میں نفرت، کرودھ، کدورت رہے؟ نہ معافی رہے گی؟ نہیں، بلکہ کلیسیا نور بن کے چمکے گی، اور میری اور آپ کی گواہیاں کتنوں کو یسوع کے پاس لے کر آ جائیں گے. آئیں اس اتوار ہم یہ وعدہ کریں
کہ میں روح کی نعمتوں میں بڑھوں گا اور میں رحم کی نعمت کے لیے خدا سے فضل مانگوں گا اور میں رحم کرنے والا بنوں گا۔ قدموں پہ کھڑے ہو اور ہم دعا کریں گے اپنی آنکھیں بند کر کے۔